ट्राइग्लिसराइड एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अक्सर लोग लाइलम होते हैं। जब आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है तो पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बताएं कि ये क्यों बढ़ गया है, इसको कम करने का तरीका क्या है। आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्राइग्लिसराइड्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ये क्यों बढ़ते हैं, इसको कम करना क्यों जरूरी है और कौन सी ऐसी 3 खतरनाक बीमारियां हैं जो कि बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से आपको हो सकती हैं। तो इसलिए इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। अगर किसी भी शख्स का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेशन है कि आप हेल्दी नहीं हैं, आप अपनी डाइट के अंदर कुछ बेसिक ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है और ये लंबा अरसा अगर बढ़ा रहेगा तो 3 खतरनाक बीमारियां आपको करवा सकता है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मैं मेडिकल से रिलेटेड इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली चर्बी की ही एक किस्म है। चर्बी की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, एक एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है और एक ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। एलडीएल को बहुत ही खतरनाक माना जाता है क्योंकि अगर एलडीएल बढ़ा हुआ है और टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद एचडीएल आता है। एचडीएल जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी कहते हैं, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल गिना जाता है, ये बॉडी में ज्यादा होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल यानी चिकनाई की एक तीसरी किस्म है जो कि अगर बढ़ी हो तो फौरन तो इससे खतरात नहीं होते अगर बहुत ही खतरनाक हद तक ना बढ़ी हो, लेकिन अगर ये लंबा अरसा बढ़ी रहे तो फिर इससे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, खास तौर पर उन लोगों में जिनके अंदर एचडीएल कम हो और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हो। नॉर्मल रेंज जो ट्राइग्लिसराइड्स की होती है वो 150 से कम होनी चाहिए। अगर ये 150 से 199 तक हो तो हम कहते हैं कि माइल्ड एलिवेशन है। अगर 200 से 499 तक हो तो हम कहते हैं मॉडरेट। अगर 500 से ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हो तो इसका मतलब है कि बहुत ही खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता क्यों है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह है वो अपनी जरूरत से ज्यादा खाना खाना है। अगर आप मुसलसल अपनी जरूरत से ज्यादा खाना खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी जितनी उसको जरूरत होगी उस खाने को यूज कर लेगी, इस्तेमाल कर लेगी और जो बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी या कैलोरीज होंगी उसको ट्राइग्लिसराइड्स की शक्ल में स्टोर करना शुरू कर देती है। इनिशियली तो ये एक बॉडी में एनर्जी स्टोर की तरह की चीज है कि अगर आपको जरूरत पड़े, आपने कम खाना खाया तो ट्राइग्लिसराइड से आपको एनर्जी मिल सकती है। लेकिन अगर आप लंबा अरसा जितनी आपको जरूरत है उससे ज्यादा खाना खाते जाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेगा। ये इनिशियली मैनिफेस्ट होता है जब आपके पेट की चर्बी बढ़ जाती है, यानी पेट की गुलाई जो है अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो यहां से ही आपको समझ आना चाहिए कि आपका ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ रहा है। तो अब जानते हैं कि अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हो तो इससे कौन सी 3 बड़ी बीमारियां हो सकती है। पहले नंबर पर तो ट्राइग्लिसराइड्स अगर बढ़ा हो और एचडीएल की रेशो 3 से ज्यादा हो तो ये एलडीएल जो खतरनाक कोलेस्ट्रॉल माना जाता है उससे भी इसको खतरनाक माना जाता है हार्ट अटैक होने के चांसेस को बढ़ाने में। अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हो तो उससे जो खून की शरेयानें होती हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने की रफ्तार बढ़ जाती है और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। सेकंड जो प्रॉब्लम बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से हो सकती है वो डायबिटीज या शुगर है। ये बात तकरीबन फैक्ट है कि जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा होता है उनके अंदर प्री डायबिटीज यानी शुगर से जो पहली फॉर्म होती है वो पाई जाती है ज्यादातर लोगों में, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर जिनके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा होता है उनके अंदर ओवरऑल पेट के अंदर चर्बी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी जो इंसुलिन है जो कि बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को कम रखती है वो बढ़ी रहती है। क्योंकि जिन लोगों में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा होता है उनके अंदर ओवरऑल बॉडी के अंदर चर्बी बढ़ जाती है और जब चर्बी बढ़ती है तो उससे जो इंसुलिन है जिसने शुगर को कम करना होता है, नीचे रखना होता है, क्योंकि वो शुगर को आपके सेल्स में लेके जाती है, उसकी हसासियत कम हो जाती है जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जिन लोगों में फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है वो अल्टीमेटली आपको शुगर करा सकती है। तो जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हो तो इस तरह से उनके अंदर शुगर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और तीसरी बड़ी बीमारी जो कि ट्राइग्लिसराइड से एसोसिएटेड है वो फैटी लिवर डिजीज है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की एक बड़ी वजह ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना होता है। सेम उसी तरह ही जैसे डायबिटीज होती है उसी तरह ही ऐसे लोग जिनके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा होता है, पेट में चर्बी होने की वजह से उनके ओवरऑल बॉडी में जब चर्बी बढ़ रही होती है तो ये चर्बी जो है वो उनके जिगर के गिर्द भी स्टोर होती है। तो इस तरह से फैटी लिवर की भी एक बड़ी वजह जो है वो ट्राइग्लिसराइड से एसोसिएटेड है। तो बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड से ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसलिए जिन लोगों को ट्राइग्लिसराइड्स का प्रॉब्लम हो वो अपना जिगर का टेस्ट यानी लिवर फंक्शन टेस्ट भी जरूर करवाएं। इसके अलावा वो अपना शुगर का HbA1c का टेस्ट भी जरूर करवाएं ताकि ये चेक किया जा सके कि उन्हें कहीं ट्राइग्लिसराइड्स के साथ प्री डायबिटीज और जिगर की चर्बी का प्रॉब्लम भी तो नहीं हो गया। अब बात करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ था, आपने टेस्ट करवाया। टेस्ट जो है इसका सिंपल है, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल यानी खाली पेट आपने रात को 8 से 10 घंटे तक ना कुछ खाना है ना पीना है और जो पिछली रात है उसमें कोशिश करें कि किसी किस्म का ऑयली खाना भी
भी ना खाएं, क्योंकि जब भी आप ऑयली खाना खाने के बाद ट्राइग्लिसराइड्स का टेस्ट करवाते हैं तो ये अक्सर बड़ा हुआ होता है। तो इसलिए रात को कोई किसी किस्म का ऑयली खाना भी ना खाएं और 8 से 10 घंटे की फास्टिंग के बाद फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाएं। उसमें आपको पता चल जाएगा अगर ये वैल्यू 150 से ज्यादा है तो फिर आपको इनिशियली इसके लिए अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो अपना वजन कम करना है। अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब वजन कैसे कम करें, और हम बहुत कोशिश करते हैं, हम वजन कम नहीं कर पाते। मैं सिंपल आपको एक फार्मूला बता देता हूं जिसके ऊपर अमल करके आप बहुत बाआसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं और फिर उस वजन को आप मेंटेन भी कर सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, क्रैश डाइटिंग पे चले जाते हैं, बिल्कुल हर चीज खाना पीना बंद कर देते हैं। और आप 10-15 दिन ये कर पाएंगे, आपका वजन भी कम होगा, लेकिन आपको इतनी ज्यादा कमजोरी हो जाएगी कि आप जो है वो दोबारा से उस वजन को गेन कर लेंगे। तो वजन कम करने का पहला और आखिरी असूल यही है कि आपने कभी भी क्रैश डाइटिंग पे नहीं जाना। हाँ, अगर आपकी कुछ दिनों तक शादी है या आपने किसी कॉम्पिटिशन में जाना है या आपने मॉडलिंग में जाना है तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, आप घरेलू खातून हैं, घर के काम कर रही हैं, मर्द हैं जिसने जॉब भी करनी है, उसको किसी किस्म की डाइटिंग की जरूरत नहीं है। आपने अपनी डाइट के अंदर कुछ की चीजें आइडेंटिफाई करनी है, जैसे कि आप अपने खाने के अंदर कितना मीठा खा रहे हैं, आपने उसको कम करना है। सबसे बेसिक सिंपल जो चीज आप कम कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप दिन में 4 दफा चाय पीते हैं तो आप 3 दफा कर लें। आप दिन में 6 रोटियां खाते हैं तो 5 कर लें। अगर आप 2 चावल की प्लेटें खाते हैं तो 1 कर लें। आपने इस तरह से सिंपल जो चीजें हैं उनको पहले करना है। फौरन रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अक्सर लोग दिल बर्दाश्त हो जाते हैं 1-2 माह के अंदर कि जी हमारा वजन कम नहीं हुआ, और फिर दोबारा टेंशन में अपना वजन बढ़ा ले। आपने इसको एज अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लेना है कि अपनी कार्ब्स को आपने कम करना है, थोड़ा थोड़ा करके कम करने हैं। आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता अगर आप करेंगे तो अडॉप्ट कर जाएगी आपकी न्यू डाइट के ऊपर। लेकिन अगर आप फौरन से ही सब कुछ बंद कर देंगे तो आप कुछ दिन के लिए अच्छे रिजल्ट्स ले लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से 90% लोग जो अपना वजन कम करते हैं वो दोबारा गेन कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही एक्सट्रीम डाइट पे चले जाते हैं, ऐसी अनरियलिस्टिक किस्म की खुराक खाना शुरू कर देते हैं जो कि बाद में उसको मेंटेन नहीं कर पाते। तो आप जो रूटीन में खाते हैं वही खाएं, लेकिन उसमें से आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज को कम करते जाएं। चाय पीते थे उसके साथ बिस्किट खाते थे, बिस्किट बंद कर दें, सिर्फ चाय पी लें। इसी तरह ही चावल अगर ज्यादा खाते थे तो उनको कम कर दें, रोटी एक कम कर लें। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि हर खाने में सिर्फ एक ही चपाती या एक ही रोटी खाएं। हर किस्म की जो प्रोसेस्ड चीजें हैं, बेकरी आइटम्स हैं, मिठाइयां, उनको डेफिनेटली आपको बंद करना पड़ेगा, फिर ही आप अपने वजन को कम कर सकेंगे और उसको मेंटेन कर सकेंगे। जब आप अपना वजन कम करेंगे तो उसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। उन बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट ये भी होगा कि आपका ट्राइग्लिसराइड्स कम होगा, क्योंकि आपकी बॉडी का जो चर्बी का रिजर्व था वो गलना शुरू हो जाएगा। जब वो गलेगा तो आपके ट्राइग्लिसराइड्स भी कम हो जाएंगे। हर किस्म के शुगरी ड्रिंक्स हैं, चीनी वाली चीजें हैं, उनको आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बड़ी वजह है जो कि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को, चिकनाई को, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाते हैं। प्रोटीन के पोर्शन को आपने बढ़ाना है। अंडे को लेके आए, चिकन उसको लेके आए, चिकन का भी खासकर जो सीना है उसको अपने खाने के अंदर शामिल करें। वो नहीं तो दालों के अंदर कार्ब्स ज्यादा होते हैं लेकिन थोड़ी मिकदार में प्रोटीन भी होती है, तो मुनासिब मिकदार में उसको अपनी खुराक के अंदर शामिल करें। फाइबर को जरूर लेके आए, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपको ज्यादा देर तक फुल रखता है, और वॉक को भी अपना मामूल बनाए। इस सब को आपने 3 से 6 महीने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि ना तो आपका वजन एक रात में बढ़ा था, ना ही आपका ट्राइग्लिसराइड एक रात में बढ़ा है। ये आहिस्ता आहिस्ता कई सालों के बाद जाके बढ़ता है, और फिर हम कहते हैं कि हम जो है वो रातों रात इसको खत्म कर दें। मैं एक सिंपल असूल आपको बताता हूं जिसको आपने फॉलो करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल 30 साल के हैं या 40 साल के हैं, तो आपने अगर वजन कम करने हैं तो अपनी बॉडी को 40 माह या 30 माह, अगर आप 30 साल के हैं तो 30 माह दें, अगर 40 साल के हैं तो 40 माह दें, फिर उसके बाद देखें आपका वजन कम हुआ है या नहीं हुआ। हम क्या करते हैं 30 या 40 दिनों में उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो वक्ती तौर पर कामयाबी हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा से अपना वजन गेन कर लेते हैं। तो जितने सालों में आपने उसको गेन किया है, कम से कम उतने महीने तो दें उसको दोबारा से सही लेवल पे लेके आने की। लेकिन उसके लिए जाहिर है बहुत डेडिकेशन, बहुत विल पावर की जरूरत होती है। वजन बढ़ाना बहुत आसान होता है, कम करना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन अगर आप इस बात को समझ लेंगे कि वजन कम करने के लिए आपको किसी खास किस्म की डाइट की जरूरत नहीं है, सिंपली जो आप खा रहे हैं उसमें से उन चीजों को जिनमें कार्बोहाइड्रेट यानी चीनी ज्यादा है उनको कम करते जाएं। पहले नाश्ते से कर लें, फिर लंच में कर लें, फिर डिनर में कर लें। जब आप तीनों टाइम पे अपने कार्ब्स को कम कर लेंगे तो हर महीने आपका वजन कम होता जाएगा, आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आप राइट ट्रैक पे हैं। तो बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये आपके लिए इशारा है कि अभी भी आपके पास चांस है कि आप लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशंस के जरिए से इन तमाम मसाइल से अपने आप को बचा सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को और तमाम अहले याल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।